हेलो, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी एक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ हैं मैं हूं शाबान, मैं हूं जुनैद। आज भाई जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो तो हर वीडियो इंटरेस्टिंग लेके भाई आते हो। आज कुछ ऐसी होने वाली है कि आपको कोई ऐसी चीजें थी जो पता ही नहीं थी, लेकिन आपने वो एयरपोर्ट देख लिया, हर चीज देख ली, उसकी स्टोरी नहीं देखी। ऐसे कैसे? एक ऐसा एयरपोर्ट लेकर आया हूं। जेवर एयरपोर्ट, वो हाँ, जो नोएडा में जो बना है। एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट बना है। नहीं नहीं नहीं, फिर वो बैम्बू एयरपोर्ट हुआ। भाई आपको क्या पता है कि वो जहाँ एक और गुवाहाटी एयरपोर्ट, हाँ। नवी मुंबई एयरपोर्ट वो तो बहुत जिस पुराना जगह हो पे गया बना है। है, पहले उस जगह पे क्या चीज थी? उस जगह पे भाई साहब पता नहीं क्या चीज थी। उस जगह पे कोई चीज तो होगी, कोई चीज नहीं होगी, लैंड ही होगी खाली हाँ, भाई। क्योंकि मैंने लैंड इतना नहीं। सुना है कि भाई हाँ। नवी मुंबई इसकी वाला जो आज एरिया था, ऐसी स्टोरी आपको सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि इंडिया वालों ने ये क्या कर दिया है। क्या कर दिया है? ये वीडियो में बताऊंगा। ये क्या तो मतलब क्या यार, कर ये मैं सर- पहेलियां ये बुझवा पता नहीं कौन सी सस्पेंस नहीं, वाली बात ये है। मैं सारा कुछ बता दूंगा तो वीडियो देखने का मजा ही नहीं आएगा ना भाई साहब, तो इसलिए कुछ हमें आइडिया, हिंट तो दो कि उस जगह हिंट पे ये क्या था कि उस पहले। जगह पे पहले तो एक था पहाड़, अच्छा, उस जहाँ पे एयरपोर्ट एयरपोर्ट बना हुआ है। एयरपोर्ट यार पहाड़ के ऊपर एयरपोर्ट कैसे बन सकता है? यार यही तो बात मैं कह रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ भाई। यही वीडियो है। हाँ यही नहीं नहीं वीडियो नहीं, है। ये वीडियो नहीं। चलो ये भाई, देखते हैं। आपको बहकी बहकी सी देख के बातें मजा कर ना रहे आए हैं ना, भाई। देख के मजा ना आए भाई तो हमें नहीं इसलिए देगा। कर दिया कंफ्यूज कि जो और आपने नवी भी मुंबई का हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाँ। बना है वो भाई पहले उस जगह और पे क्या आपने था, भी ये क्या बताना नहीं। है कि ये वीडियो जो बनाएगी ये सच है या यही है, ये आप लोगों ने जरूर बताना है। चलो चलते हैं ठीक है वीडियो भाई, की तरफ भाई स्टार्ट करो, साहब। दिखाओ। लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसे बनाने के लिए इंजीनियर्स को एक 92 मीटर ऊंचा पहाड़ काटना पड़ा। ओए! एक ऐसी जगह जो कभी दलदली जमीन और कीचड़ से भरी थी, हाँ, आज यही वहां मैं दुनिया शुरू में के कह रहा था। सबसे इधर भाई। जमीन थी, इतना तो पता था मुझे। लेकिन यार पहाड़ को काटना और कोई जगह नहीं थी क्या? उसको ही क्यों काटा गया? ये कुछ क्यों नहीं ये थी। काटा नहीं गया बॉम्ब से भाई साहब, वो उड़ा दिया। खत्म। बड़े हवाई जहाज उतरने के लिए तैयार हैं। हाँ और क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस एयरपोर्ट को पूरा करने के लिए इसके बीचों बीच से बहने वाली एक नदी का रास्ता ही मोड़ दिया गया था। ये ठीक किसी है, हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। ये कहानी है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग ताकत और भविष्य की सोच का एक जीता जागता सबूत है। ये वो एयरपोर्ट है जहां लैंड करते वक्त आपको सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय फूल कमल आसमान से दिखाई देगा। तो चलिए आज इस असाधारण एयरपोर्ट की कहानी को परत दर परत समझते हैं। दोस्तों, किसी भी बड़े शहर की धड़कन होती है उसकी कनेक्टिविटी। मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी है, दशकों से सिर्फ एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निर्भर थी। ये एयरपोर्ट पहले ही अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा काम कर रहा था। सोचिए, लंदन जैसे शहर में 6 एयरपोर्ट हैं और न्यूयॉर्क में 3, लेकिन मुंबई जैसे विशाल शहर के पास सिर्फ एक था। इसका नतीजा था फ्लाइट्स में देरी, एयरपोर्ट पर घंटों का इंतजार और बढ़ते दबाव के कारण विस्तार की कोई गुंजाइश न होना। पुराने एयरपोर्ट के दोनों रनवे एक दूसरे को काटते हैं। इसका मतलब है कि एक समय में सिर्फ एक ही रनवे का इस्तेमाल हो सकता है। शहर इतना बस चुका था कि एयरपोर्ट के चारों तरफ इंच भर भी जमीन नहीं थी जहां इसे बड़ा किया जा सके। भारत की तरक्की की रफ्तार को बनाए रखने के लिए मुंबई को एक नए एयरपोर्ट की सख्त जरूरत थी। एक ऐसा एयरपोर्ट जो विशाल हो और भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। जब नए एयरपोर्ट के लिए जगह की तलाश शुरू हुई तो शहर के पास कोई जमीन नहीं मिली। आखिरकार शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर नवी मुंबई के पास एक जगह चुनी गई। लेकिन यह कोई खाली जमीन नहीं थी। यह जगह इंजीनियर्स के लिए एक बुरे सपने जैसी थी। यहां 3 बड़ी चुनौतियां थीं। एक 92 मीटर ऊंची पहाड़ी। जी हां, जहां आज रनवे की प्लानिंग थी, उसके ठीक बीच में एक विशाल पहाड़ खड़ा था। ये वाली थी क्या? ये नहीं थी भाई, ये मेरे ख्याल एआई वीडियोस यूज कर। 2 दलदली और कीचड़ वाली जमीन। एयरपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा ऐसी जमीन पर था जो अस्थिर थी और किसी भी बड़े निर्माण के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। 3 एक बहती हुई नदी।
उल्वे नाम की एक नदी ठीक साइट के बीच से होकर गुजरती थी। उल्वे। कोई भी देश शायद ऐसी जगह पर एयरपोर्ट बनाने का ख्याल ही छोड़ देता, लेकिन यहां से शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जो किया गया वो हैरान करने वाला है। सबसे पहले उस 92 मीटर ऊंची पहाड़ी को कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए धीरे धीरे काटा गया। करीब 6 करोड़ 20 लाख क्यूबिक मीटर चट्टान को तोड़ा गया। ये इतना सटीक काम था कि आसपास के गांवों को कोई नुकसान न पहुंचे। अब सवाल था कि इन लाखों टन टूटे हुए पत्थरों का क्या किया जाए। यहीं इंजीनियर्स ने कमाल का दिमाग लगाया। इन पत्थरों का इस्तेमाल उस दलदली जमीन को भरने के लिए किया गया। इस प्रक्रिया से वहां की जमीन को लगभग 6 मीटर तक ऊपर उठाया गया, जिससे एक मजबूत बेस तैयार हुआ। इसके बाद उल्वे नदी जो साइट के बीच से बह रही थी, उसका रास्ता एक नया चैनल खोदकर मोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, भविष्य में बाढ़ जैसी स्थिति से बचने के लिए उस नदी को पहले से कई गुना ज्यादा चौड़ा और गहरा भी कर दिया गया। ये सब कुछ एक विशालकाय पहेली को सुलझाने जैसा था, जहां हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट किया गया। अक्सर जब हम भारत में मुश्किल समस्याओं के अनोखे समाधान देखते हैं तो उसे जुगाड़ कह देते हैं, लेकिन नवी मुंबई एयरपोर्ट जुगाड़ नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास दूरदर्शी इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। ये उस नए भारत की सोच को दिखाता है जो समस्याओं से भागता नहीं बल्कि उन्हें टेक्नोलॉजी और सटीक प्लानिंग से हल करता है। जिस तरह पहाड़ से निकले मलबे का इस्तेमाल दलदल को भरने में किया गया, वो सस्टेनेबल और स्मार्ट इंजीनियरिंग का प्रतीक है। ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि अब भारत मेगा प्रोजेक्ट्स को सिर्फ बनाता नहीं बल्कि उन्हें इस तरह से डिजाइन करता है जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके। इस एयरपोर्ट को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध आर्किटेक्चर फर्मों में से एक, जहां हदीद आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है। इसका डिजाइन भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। ऑपरेशन लेकिन ये सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं है, अंदर से ये भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल और AI सम एयरपोर्ट है। यहाँ कोई चेक इन काउंटर नहीं होंगे, आपका चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास होगा। पूरा एयरपोर्ट 5G टेक्नोलॉजी से लैस है, जहां हर चीज ऑटोमेटेड होगी। आपके सामान पर स्मार्ट ट्रैकर्स लगे होंगे, जिससे सामान खोने का डर खत्म हो जाएगा। ये एयरपोर्ट सस्टेनेबिलिटी पर भी बहुत ध्यान देता है। बारिश के पानी को जमा करने से लेकर सोलर एनर्जी के इस्तेमाल तक इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये एयरपोर्ट शहर से बहुत दूर है, लेकिन यहीं इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत छिपी है। इसे मुंबई के हर कोने से जोड़ने के लिए एक अभूतपूर्व नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अटल सेतु यानी MTHL ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो दक्षिण मुंबई से एयरपोर्ट की दूरी को घंटों से घटाकर मिनटों में ले आया है। मेट्रो नेटवर्क, एक खास गोल्ड लाइन मेट्रो सीधे पुराने एयरपोर्ट को नए एयरपोर्ट से सिर्फ 30 मिनट में जोड़ेगी। लोकल ट्रेन, एयरपोर्ट के पास ही तारघर नाम का एक नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। सड़कों का जाल ठाणे और दूसरे इलाकों से जोड़ने के लिए नए हाईवे और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां आप सड़क, रेल, मेट्रो और भविष्य में शायद वाटर टैक्सी से भी पहुंच सकेंगे। नवी मुंबई इंटरनेशनल, ये क्या चीज होती है? मेरे ख्याल में बोट वगैरह। अबे नहीं, बोट तो बोट ही कहते हैं, वाटर टैक्सी को वाटर पे चलने वाली हाइड्रोजन टैक्सी तो नहीं है। टैक्सी मतलब कि जो वाटर पे चलेगी भाई साहब, हैं? हाँ, कुछ ना कुछ तो हाइड्रोजन टैक्सी टाइप होगा कुछ, है? नेशनल एयरपोर्ट सिर्फ स्टील और कंक्रीट का एक ढांचा नहीं है, यह उससे कहीं बढ़कर है। ये हजारों इंजीनियर्स और मजदूरों के पसीने की कहानी है। ये उस अटूट विश्वास का नतीजा है जो दशकों के इंतजार के बाद हकीकत में बदला है। ये एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के रास्ते में नामुमकिन लगने वाली चुनौतियां थीं। याद कीजिए वो 92 मीटर ऊंचा पहाड़, वो दलदली जमीन और वो बहती हुई नदी। जहां दुनिया को सिर्फ मुश्किलें दिखीं, वहां भारत ने एक अवसर देखा, एक ऐसी चुनौती
जिसे भारतीय इंजीनियरिंग ने पूरे साहस के साथ स्वीकार किया और उसे एक शानदार अवसर में बदल दिया। ये एयरपोर्ट इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब इरादे मजबूत हों तो कुदरत की चुनौतियों को भी इंसान अपनी तरक्की का रास्ता बना लेता है। ये एयरपोर्ट न सिर्फ मुंबई पर से दबाव कम करेगा, बल्कि यह पूरे देश के लिए ग्रोथ का एक नया इंजन बनेगा। ये लाखों नौकरियां पैदा करेगा, व्यापार और टूरिज्म को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और पूरी दुनिया को यह संदेश देगा कि 21वीं सदी का भारत किसी भी मेगा प्रोजेक्ट को सिर्फ बनाने की नहीं, बल्कि उसे विश्व स्तर पर डिजाइन करने की भी ताकत रखता है। इसलिए बनाना ये एक एयरपोर्ट और एक चीज़ है प्रतीक है। और अपने ख्वाब देख के उन्हें अचीव करना वो अलग चीज वो है। बहुत मुश्किल है। ये उस नए स्टोरी है आत्मविश्वास कि मैं अब एंड में वो दुरुस्त करता ठीक हो हूँ। गया। से भरे भारत का नहीं, प्रतीक, मैंने ठीक एक किया, ऐसा उसने भारत गलत कह दिया जो यार, वो मजा खराब हो गया। अब बड़े सपने देखने से नहीं डरता और सिर्फ सपने ही नहीं देखता, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए पहाड़ों को भी रास्ते से हटाने का साहस और संकल्प रखता है। आपको इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा? भारत की इस इंजीनियरिंग उपलब्धि पर आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ओके जी, ये थी तो भाई वो हमारी बात आज की ये थी वीडियो। कि एक चीज को बनाना, जस्ट बनाना एक और चीज है, लेकिन उसको प्रॉपर डिजाइन के थ्रू बनाना, उसको एक उस जगह पे लाके खड़ा करना कि जो आपको फॉरेन कंट्रीज देख के वो कहेंगे भाईजान ऐसे ऐसे आर्किटेक्ट और ऐसे डिजाइन तो हमने नहीं अपने एयरपोर्ट सोचे से भी नहीं बनाए, होंगे कभी। सोचे भी नहीं होंगे, तो वो उन्होंने कैसे वो बना दिए भाई साहब। और जब उन्हें पता सिंपल तो चलेगा एयरपोर्ट हर कोई खड़ा कर देगा। सिंपल तो हाँ, बात और है। जब उन्हें पता चलेगा कि भाई उसको बनाने के पीछे उन्होंने एक पहाड़ जैसे इतना उसको इतना इतनी सारी हाँ, चीजें भाई साहब, इतने सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए बनाया है। कौन करता है भाई? वो कहते हैं कि भाईजान लोकेशन कोई और चेंज ढूंढो, कर लो बस। इससे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाईजान उसी लैंड पे बनेगा, उधर की नदी तक, नदी का रास्ता नहीं चेंज होता यार। इन्होंने कैसे नदी का रास्ता यही तो मैं change कर सोच रहा दिया? हूँ, जहाँ नदी का पानी जा रहा है वो वो कैसे चेंज रास्ता हो गया, फिर कहाँ जा रहा होगा? हाँ, समझ से या पाया फिर किसी तरीके से चेंज करके उसी से अटैच कर दिया होगा। हुआ ऐसे ही होगा, लेकिन फिर भी उसका यार रास्ता चेंज करना, कर लो, पानी रोकना एयरपोर्ट पीछे का- बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। और यार एयरपोर्ट का वैसे भी भाई अगर देखा जाए तो एरिया बहुत बड़ा होता है, इतनी वो उन्होंने कैसे मोड़ दिया होगा यार नदी का और रास्ता। समझ से और पाया नदी तो होती भी ऐसी जिसका पानी कभी रुकता ही नहीं है, वो हाँ। तो चलता रहता है। ये चलती हुई नदी का कैसे मोड़ लिया होगा इन्होंने? रुका हुआ तो चलो समझ आता है कि रुका, उन्होंने हाँ। बांध वो- लगाया, हाँ। बांध लगाया, उसके बाद उसका रास्ता चेंज और करके रास्ता उसका change बांध करके खोल दिया, वो उस रास्ते से ऐसे रुकना हाँ, स्टार्ट ये तो और रुकना वो भी नहीं है। चलती हुई नदी का कैसे वो किया होगा, मेरी समझ से भाई बाहर है वाकई भाई। में भाई पहाड़ों को उखाड़ दिया, नदी। और हम्म। ये कमल का फूल जो कह रहे हैं, ये सिर्फ भारत में होता है क्या? ये और ये किसी कंट्री उनका में रहता है? नेशनल फ्लावर के तौर पे हाँ। मेरे ख्याल उनका नेशनल फ्लावर है उनका, और उसी के डिजाइन पे उन्होंने ये जो नवी मुंबई का डिजाइन है लोटस हाँ। आर्किटेक्चर उसका इसी तरह उसका डिजाइन किया है। उसका सिर्फ ना के बाहर से, बल्कि उन्होंने अंदर ये देखो ना, उन्होंने टोटली आपका एयरपोर्ट ही ए इंटीग्रेशन कर दिया भाई। हाँ। किसी बंदे की जरूरत नहीं है, किसी बंदे के पास जाके आपको आपको ये चेकिंग की हाँ। जरूरत नहीं है भाई कोई साहब। कोई चीज नहीं भाई। आप वाकई में जाओ, भाई साहब। आप फेस आपका स्कैन होगा, हर चीज खुद ब खुद आपके टैग्स लग जाएंगे, आपका वो बोर्डिंग पास बन जाएगा, हर चीज बन जाएगी, और क्या चाहिए यार आपको? वाकई में बहुत कमाल कर हाँ। दिया। और उन्होंने देखो कि अब उधर एक पहाड़ों के अंदर बना के एक एयरपोर्ट, और उसको हर एक ट्रेन से जोड़ा है, मेट्रो से जोड़ा है, वाटर टैक्सी ऐसा पता ही नहीं क्या कोई उससे जोड़ा सहूलत है, नहीं उन्होंने छोड़ी, सड़कों से जोड़ा है। आसपास सारे ट्रांसपोर्ट की जो चीजें हैं वो आसपास से उन्होंने गुजार दी हैं, गुजार दी हैं। जिसके थ्रू इजी से इजी कर दिया है भाईजान, कि जितना हम मैक्सिमम इजी कर सकते हैं लोगों के लिए कि उनको आने में आसानी हो, हाँ। उन्होंने किया है भाई। वो जो इन्होंने डेडिकेटेड एक वो बनाया ना एक्सप्रेसवे, वो बहुत कमाल का लग रहा है यार। वाकई में भाई साहब। हाँ, तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी।